वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जो है अपनी प्रीमियर क्लासेस ऑफ जनरल साइंस की पढ़ रहे थे, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या DSSB या दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जितने भी आपके जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके जो है जनरल साइंस के अंदर आते हैं, उसको हम लोग जो है कवर कर रहे थे। और इससे पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जो है सेल चैप्टर आपका फिनिश कर दिया था। साथ ही साथ आपको जो है एक लेक्चर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आपको जो है प्रोवाइड कराया था सेल चैप्टर का। तो आज हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे अपने सेल चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस को जो है उसको आज हम लोग जो है ज़रूर फिनिश कर लेंगे। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नोट्स वगैरह PDF वगैरह अगर आप इसकी चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके वहाँ से जो है फ्री में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज की क्लास का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर नॉन मेम्ब्रानस एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इनमें से कौन सा आपका जो सेल ऑर्गेनेल है वो बिना मेम्ब्रान का होता है और दोनों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है फाउंड किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस देखिए, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज़, राइबोसोम एंड वैक्यूल। तो देखिए हमने जब लेक्चर्स में आपको जो मैंने पढ़ाया था तो राइबोसोम एकमात्र ऐसा जो है सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जो है दोनों में ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? राइबोसोम इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रानस बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी कि बिना मेम्ब्रान के बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन को जो है काफ़ी मैच किया है इसमें कि इनमें से कौन से जो है बिना मेम्ब्रान के बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स भी होगा। और देखिए इससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको एक जो है ऑप्शन कराया था जिसमें लाइसोसोम और वैक्यूल दोनों थे, बट आपका जो ऑप्शन है उसमें आपको दोनों वैल्यू अलग अलग दी हुई थी। तो हम लोग जो है वहाँ पे सिर्फ लाइसोसोम ने मार्क किया था, वैक्यूल छोड़ दिया था। बट यहाँ पे हम लोग जो है दोनों को ही कंसिडर करेंगे। तो दोनों ही जो आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो बिना मेम्ब्रान बाउंड सेल ऑर्गेनेल ही होते हैं। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 एनिमल सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय, मतलब 2 अगर एनिमल सेल को हम लोग लें और उसको अगर हम कनेक्ट कर दें तो वो किसके द्वारा जो है इंटरकनेक्टेड की जाएंगी। तो आपका ऑप्शन है प्लाज्मोडेस्माटा, सेल वॉल, डेमोसोम या डेस्मोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए इसमें से किसके द्वारा जो है आपकी दोनों सेल ऐड की जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूँ तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो सेल वॉल तो एनिमल सेल में होता नहीं है। इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी आपकी जो है 2 एनिमल सेल आपकी जो है इंटरकनेक्ट नहीं होती है। तो आपके पास ऑप्शन बचा A और C। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर होगा जिसमें कि आपको जो है 2 एनिमल सेल का इंटरकनेक्शन दिया जाता है, तो ये जो है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर A है डेट इज़ द करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर A जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो एनिमल सेल को जो है कनेक्ट करता है। इसी तरीके से इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें आपका जो क्लोरोफिल वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में, थैलेकोइड्स में या स्टोरमा में आपका जो है प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछा हुआ है आपका, तो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो थैलेकोइड्स के अंदर जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोफिल जो है वो हमेशा क्लोरोफिल आपका थैलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। तो देखिए इसमें से किसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है? तो पेनिसिलिन, एग्रीकस, वोल्वेक्स एंड नोस्टेक। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें से किसमें प्रेजेंट नहीं होती है? तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो एनाबिना और नोस्टेक आपका जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो यहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो नोस्टेक ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट होगा। पेनिसिलिन, एग्रीकस और वोल्वेक्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन किस में होगी आपकी? नोस्टेक के अंदर होगी। इसी तरीके से टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ। तो देखिए पिछली क्लास में भी कराया था, टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट भी ऑप्शन नहीं है, लाइसोसोम भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन A वैक्यूल इज द करेक्ट वन।
चलिए तो हम जो है एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैच द फॉलोइंग कॉलम। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम्स में सीटेट वगैरह में जो है पूछा जाता है, जिसमें आपको जो है 2 कॉलम्स दे दी जाती है और आपको जो है ऑप्शंस में इन कोड्स को मैच करना पड़ता है। जैसे हम बात करें तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में दिया है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियोइड, फूड वैक्यूल। इस तरफ कॉलम 2 में आपको एग्जांपल्स दिए अमीबा, बैक्टीरिया, डिटॉक्सिफिकेशन, सुसाइड ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए इसके फंक्शन जो है कॉलम 2 में आपको गिवन है। आपको कोड्स दिया है, ए के लिए 1 आंसर होगा, 2 आंसर होगा, बी के लिए, सी के लिए 3, डी के लिए 4, या ए के लिए 4 होगा, बी के लिए 3 होगा, सी के लिए 2, डी के लिए 1। तो ये कोड आपको जो है मैच करना है, मतलब ए के लिए आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट होगा वो आपको जो है बताना है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन मैंने जैसे अभी बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है। तो देखिए लाइसोसोम जैसे हमको पता है सुसाइडल बैग होता है, तो पहले हम लोग जो है लाइसोसोम से स्टार्ट करते हैं। तो लाइसोसोम इसको सुसाइडल बैग, यानी कि बी का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 कितने ऑप्शन में, तो बी के लिए 4 इधर भी है और इधर भी, यानी कि ये दोनों के दोनों ही जो ठीक है आपका जो ऑप्शन है वो आपका जो है अभी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि आप इसको जो है ज़रूर करेक्ट कीजिएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर या तो 3 में से होगा या 4 में से आपका जो है ऑप्शन नंबर होगा। इसी तरीके से देखिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए हमने पढ़ाया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो आपका ए का जो है 3rd ऑप्शन भी होना चाहिए, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 3। जैसे हमने ए का ऑप्शन नंबर 3 लगाया है, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपका जो है मोस्ट करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो आप जो है आप कह सकते हैं ए के लिए यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन, बी के लिए अभी हमने बताया लाइसोसोम सुसाइडल बैग, इसी तरीके से न्यूक्लियोइड जो है ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी के लिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि बैक्टीरिया। इसी तरीके से फूड वैक्यूल जो है ये अमीबा के अंदर होता है, तो 4th आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको जो है थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में ठीक है आपको थोड़ा सा दिमाग वहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आप जो है क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग जो है और डिस्कस करते हैं जिसमें आपको जो है मैच द फॉलोइंग का ही टाइप आपको दिया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मैच द फॉलोइंग कॉलम में आपको जो है यहाँ पे सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टेई, राइबोसोम गिवन है, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थैलेकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लैजेला। यहाँ पे कोड गिवन है, यानी कि सेंट्रियोल्स का फंक्शन कुछ मैच करना है, क्लोरोफिल का फंक्शन मैच करना है, क्रिस्टेई का फंक्शन मैच करना है और राइबोसोम का जो है हमको फंक्शन मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी भी नॉन आंसर से हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनफोल्डिंग्स होती है उसको हम लोग जो है क्रिस्टेई कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग आपका आंसर हुआ क्रिस्टेई, यानी कि सी के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सबसे करेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले सी का ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे भी सी का ऑप्शन 1 है और 4th का भी ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, 3 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 1 और 4। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम में आपको देखिए किसके लिए अब हम लोग लगाएंगे, तो न्यूक्लिक एसिड है, थैलेकॉइड है या बेसल बॉडी या सीलिया आपका यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा डी के लिए कोई भी ऑप्शन आपका जो है 4th या 3rd में देख लीजिए आप। न्यूक्लिक एसिड हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा राइबोसोम होता है वो न्यूक्लिक एसिड है, या आप चाहे तो सेंट्रियोल्स का फंक्शन यहाँ पे मैच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफिल की बात करूँ तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो थैलेकॉइड्स में, तो यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 2। तो बी का ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो इस तरह से हमने जो है 2 ही ऑप्शन को मैच करके यहाँ पे आंसर निकाल लिया। तो देखिए ए का आंसर नंबर 4 होगा। आपका जो सेंट्रियोल है वो बेसल बॉडी या फ्लैजेला के अंदर है। इसी तरीके से आपका जो है बी यानी कि क्लोरोफिल थैलेकॉइड्स के अंदर है, और आपका जो है क्रिस्टेई सी का जो ऑप्शन है वो इनफोल्डिंग है, और राइबोसोम जो है वो आपका जो है न्यूक्लिक एसिड्स जो है आपका आंसर के अंदर रहेगा। तो देखिए काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, जो सेंट्रियोल्स आपका होगा वो बेसल बॉडी या सीलिया फ्लैजेला के लिए फंक्शन करेगा, जो क्लोरोफिल है वो आपका थैलेकॉइड्स के अंदर होता है, जो क्रिस्टेई होते हैं वो इनफोल्डिंग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, और जो आपके राइबोसोम्स होते हैं ये जो है न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन आपका जो है करेंगे। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमने कोड से यहाँ पे मिला लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म सेल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो देखिए टर्म जो सेल जो वर्ड है ये सेलुलर वर्ड जो हमने बताया था सेल या लिटिल रूम से जो है डिराइव किया गया है, तो किसके द्वारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है,
फ्लेमिंग, लीवेनहुक, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो देखिए जिस भी बच्चे ने पूरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे सेल चैप्टर के, तो वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर देगा। तो सबसे पहले जो सेल वर्ड है वो रॉबर्ट हुक ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। तो प्लांट सेल को एनिमल सेल से कौन अलग करता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या सेंट्रोमेयर। तो आपका यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल यहाँ पे जो है करेक्ट होगा, यही आपका जो है आंसर यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से इफ़ राइबोसोम वर एब्सेंट इन ए सेल देन विच ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट डन। मतलब अगर सेल के अंदर राइबोसोम जो है वो ना हो तो सेल के अंदर जो है कौन सा फंक्शन इसमें से आपका कैरी नहीं किया जाएगा। तो क्या सेल के अंदर जो है रेस्पिरेशन नहीं होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, एक्सक्रिएशन नहीं होगा या कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए हमें पता है राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री होता है किसी भी सेल की, तो प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर भी प्रोटीन फॉर्मेशन ही आना चाहिए। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। इसमें आपको क्वेश्चन दिया है इफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप फंक्शनिंग इन ए सेल देन विच फंक्शन ऑफ द सेल गेट इफेक्टेड। तो सेल का कौन सा फंक्शन जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ फूड नहीं होगा या डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा या एसिमिलेशन ऑफ फूड नहीं होगा। तो देखिए सभी ऑप्शन को आपको जो है बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया ने वर्क बंद कर दिया है, तो आपका जो है सबसे पहले हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिडक्शन ऑफ फूड को जो है ब्रेक डाउन करता है, उससे एनर्जी यील्ड करता है। तो ऑक्सीडेशन नहीं करता है फूड का, ना डाइजेशन करता है, ना एसिमिलेशन करता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप फंक्शनिंग देन रिडक्शन ऑफ द फूड जो है वो आपका नहीं होगा, यानी कि रिडक्शन ऑफ फूड आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए विच इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। तो सबसे लार्जेस्ट जो हमारी बॉडी में है वो कौन सा सेल ऑर्गेनली जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली की बात करें हम लोग, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इन ऑप्शंस की बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे आपको दिया क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड। तो आपको याद रखना है अगर ऑलरेडी ऑप्शन में अगर आपका न्यूक्लियस नहीं है तो आप जो है प्लास्टिड के साथ में यहाँ पे आप जाएंगे। तो प्लास्टिड ही हमारा जो है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। अगर वहाँ पे आपको जो है न्यूक्लियस ऑप्शन में गिवन है तो हम लोग जो है न्यूक्लियस को मार्क करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दोनों ऑप्शन याद रखना है। आपका आंसर प्लास्टिड्स भी हो सकता है, आपका आंसर जो है न्यूक्लियस भी हो सकता है, अगर वहाँ पे ऑप्शन में आपको गिवन है। अगर ऑप्शन में आपको दिया होता है कि न्यूक्लियस भी है देन न्यूक्लियस विल बी आंसर। ठीक है, तो आप न्यूक्लियस को ज़रूर आंसर कीजिएगा क्योंकि वो भी आपका जो है एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली है। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्लास्टिड आपका जो है करेक्ट होगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच इज़ प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द सेल, यानी कि इसमें से कौन सा जो है सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेगा, सेल वॉल प्रोवाइड करेगा, सेंट्रियोल प्रोवाइड करेगा, गोल्जी बॉडी प्रोवाइड करेगा। तो सेल को जो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करने का काम करता है वो कौन करता है? तो सेल वॉल करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या होगा? सेल वॉल इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि हम लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक करेंगे। इसी तरीके से देखिए ल्यूकोप्लास्ट इज मेनली फाउंड इन, तो ल्यूकोप्लास्ट देखिए जनरली किस में फाउंड किया जाता है? तो रूट सेल ऑफ द प्लांट, स्टम सेल ऑफ द प्लांट या लीफ सेल ऑफ द प्लांट में आपका जो है फाउंड किया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन पढ़ाया था, ये जो होता है वो रूट सेल ऑफ द प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि स्टम के लिए, ना लीफ के लिए, ना फ्लावर के लिए। तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप जो है रूट सेल ऑफ द प्लांट के साथ में ल्यूकोप्लास्ट में जाएंगे। इसी तरीके से इट इम्पैक्ट्स डिफरेंट कलर टू फ्लावर एंड सीड ऑफ द प्लांट। तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा है, इसमें से कौन सा जो है डिफरेंट कलर टू फ्लावर एंड सीड ऑफ द प्लांट को प्रोवाइड करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। तो हमें पता है कोई भी अगर ओरिजिनली किसी भी चीज़ को अगर कलर प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट आपका आंसर होगा। ये जो होता है आपका डिफरेंट कलर टू फ्लावर एंड सीड आपका प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। तो देखिए काफ़ी समझ में आ रहा होगा, मैंने काफ़ी जो है मेहनत करके आपके लिए जो है ये लेक्चर जो है बनाया है और काफ़ी अच्छा लेवल मैंने क्वेश्चंस का इसमें रखा है स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जो है स्प्रेड भी कीजिएगा ताकि आपके लिए जो है ऐसे ही मैं लेक्चर जो है लेके आता रहूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज़ ड्यू टू।
जो लीफ होती है उसका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। आपको जो है 4 ऑप्शन दिया है, तो आपका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे जो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन लीफ जो होती है वो होती है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसी तरीके से ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द एंजाइम दैट इज फाउंड इन लाइसोसोम दैट कैन डिस्ट्रॉय और डिजोल्व एनी और डाइजेस्ट एनी सेल, यानी कि उस एंजाइम का आपको नाम बताना है जो लाइसोसोम के अंदर होता है, डिजोल्व या डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी सेल को, या किसी भी सेल को डाइजेस्ट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है सेल सेप, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो आप एसएससी का पेपर उठा के देखिएगा सीजीएल का, ये क्वेश्चन आपका जो है डायरेक्ट ही पूछा हुआ है, और मैंने अपने लेक्चर्स में भी इसको कवर किया था जब लाइसोसोम पढ़ाया था। तो आपका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये जो है आपका सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं ये आपके किसी भी जो आपका लाइसोसोम होता है उसमें प्रेजेंट होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब वाटर को ब्रेक डाउन करके बनने वाले एंजाइम, यानी कि वाटर से बनने वाले एंजाइम ही आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। इसी तरीके से द मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन सेल अबव 80%, यानी कि इसमें से कौन सा जो मटेरियल सेल में वो आपका जो है 18% जो है वो होता है। तो प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल होता है या वाटर होता है। तो आपको पता है हमारी जो सेल होती है उसका लगभग ठीक है 80 to 90% जो कंस्टेंट है वो क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द टर्म प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट कॉइन एंड यूज बाय विच साइंटिस्ट। तो इसमें से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो दिया था और उसको जो है बताया था। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म के लिए मैंने बताया था यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी परकंजी जो है आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। तो परकंजी ने जो है सेल के अंदर जो है सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को बताया था। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, आरबीसी, नर्व सेल, पीपीएलओ सेल, नन ऑफ अबव। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है ज़्यादातर बच्चे पीपीएलओ आंसर लगाएंगे, बट यहाँ पे पूछा आपसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल आपसे पूछा है, मैं ना कि स्मॉलेस्ट सेल पूछा है। तो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है हमारी बॉडी में वो कौन होती है, आरबीसी सेल होती है, जिसके ऊपर कोई भी जो है न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाया जाता है। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बिलो इज, यानी कि इसमें से आपको सबसे स्मॉलेस्ट सेल बतानी है, पीपीएलओ सेल, आरबीसी सेल, बैक्टीरिया सेल, अमीबा सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपीएलओ मैंने आपको पढ़ाया था, इसका साइज 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, यानी कि आरबीसी से भी स्मॉलेस्ट सेल होती है। और पीपीएलओ का आपसे जो है एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है इसका फुल फॉर्म है। तो आप इसको जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, ऑप्शन आपका वाटसन एंड क्रिक, फिशर एंड हेलाडे, लेमार्क एंड डार्विन, हायोने एंड डिब्रिज। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में पूछा भी हुआ है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, वाटसन एंड क्रिक आपका जो है आंसर होगा। इन्होंने जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताया था। साथ के साथ आपको डीएनए के लिए कुछ नेम्स और याद रखने हैं कि सबसे पहले डीएनए के जो एक्सरे इमेजेस थे वो किसने फाइंड की थी, तो वो फाइंड की थी रोजलिन फ्रैंकलिन ने, FRANKLIN, रोजलिन फ्रैंकलिन, एंड मॉरिस MAURIC, मॉरिस ठीक है, विल्किंस ने जो है मिलके सबसे पहले एक्सरे की जो है इमेजेस यहाँ पे ठीक है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से पहले इन्होंने इमेजेस निकाली थी। तो डीएनए की जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वो रोसलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस को जाता है। एक्सरे का यूज़ करके इन्होंने जो है ये स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी स्टडी करके आपका जो है जेम्स वॉटसन और फ्रैंकिस क्रिक जो है 3D डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है डीएनए का दिया था। तो ये भी याद रखना आपको, 3D इमेज जो है डीएनए की वॉटसन एंड क्रिक ने प्रोवाइड करी थी। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोजोम टर्म वाज गिवन बाय या कॉइन्ड बाय हेल्मिस्टर, वेल्थर फ्लेमिंग, सुतान या वैगनर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी वेल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है क्रोमोजोम्स वर्ड या टर्म जो है आपको प्रोवाइड किया था, यानी कि इन्होंने जो है सबसे पहले क्रोमोजोम टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए मैंने लेक्चर्स में आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है वो पोर्टर ने करी थी। ना सुतान ऑप्शन होगा, ना वाटसन, ना रॉबर्ट हुक। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर बाय कनोलर रस्का, टी स्वान एंड स्वाल्डियन,
फ्लेमिंग एंड ब्राउन, वाटसन एंड क्रिक। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्नोल एंड रस्क आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम फाउंड इन। तो किस में जो है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स फाउंड किए जाएंगे? तो शुगर कैन है, पोटैटो है, ह्यूमन है, या ओफेसोगेल्सम है। हाँ, ओफेसोगेल्सम है। इसमें से जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है वो आपका जो है ओफेसोगेल्सम में पाए जाते हैं, जो कि आपका 1140 यानी कि 1440 जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो ओफेसोगेल्सम है उसमें 1440 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स या 720 पेयर्स में क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है। इसी तरीके से सबसे मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आपके 2 होते हैं, जो कि अमीबा वगैरह में पाए जाते हैं। तो उसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो इसमें से किस साइंटिस्ट द्वारा गिवन है? सिंगलर एंड निकलसन, स्वाल्डेन एंड स्वान, परकेंजी या बोवेरी। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका सिंगलर एंड निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक, जिसके अंदर इन्होंने जो है बाइलिपिड लेयर के बीच में एक जो है प्रोटीन की लेयर से जो है डबल मॉडल ऑफ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है मॉडल एक्सप्लेन किया था। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिंगलर एंड निकलसन। तो विच ऑफ द सेल ओनली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर प्लांट या स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपसे एक में पूछ सकता है, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, पावर प्लांट कौन सा है, स्टोरेज बैटरी ऑफ सेल कौन सा है। तो ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस। तो देखिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया आपका। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपका आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लाइफ गिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल, यानी किसी भी सेल का जो है लाइफ गिविंग सब्सटेंस कौन सा होता है? तो सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 2 ऑप्शन है, जैसे मैं कहूँ सेल वॉल नहीं है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आंसर नहीं है। तो आपके पास जो है ऑप्शन नंबर आपका बचेगा, ऑप्शन नंबर ए और डी कट गया, तो या तो न्यूक्लियस होगा या प्रोटोप्लाज्म होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो प्रोटोप्लाज्म होगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो लाइफ गिविंग सब्सटेंस होता है किसी भी सेल का, ना कि न्यूक्लियस। इसी तरीके से मेन कंपोनेंट ऑफ ए सेल वॉल, यानी किसी भी सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है? स्टार्च का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, प्रोटीन का या मायोसिन का। तो आपको याद रखना है जो सेल वॉल हमारी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो सेलुलोज ही होगा, यानी कि सेलुलोज इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए फूड में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च में, एटीपी में, डीएनए में, एडीपी में। तो आपको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब फूड का फाइनल ऑक्सीडेशन होता है तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से एडीपी स्टैंड फॉर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? एटीपी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। द साइट या सेल ओनली फॉर रेस्पिरेशन। तो देखिए रेस्पिरेशन की जो साइट है इसमें से कौन से बताना है? लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे जो है फाइनली फूड का रेस्पिरेशन जो होता है वो फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे करेक्ट होगा। इसी तरीके से द नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस इन मियोसिस। तो मियोसिस में कितने नंबर ऑफ सेल जो है वो बनती है? तो देखिए मियोसिस जिस बच्चे ने ठीक से समझा होगा, बनाया होगा, तो उसको ज़रूर ये क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो मियोसिस में जो है टोटल नंबर ऑफ 4 सेल जो है फॉर्म होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सेल, किसी भी सेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है? मियोसिस, माइटोसिस, रिप्रोडक्शन, डीजनरेशन। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है इसका आंसर जो है वो रिप्रोडक्शन लगा के आते हैं, बट ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है सेल की वो किसकी वजह से होती है? हमेशा मियोसिस की वजह से होती है, यानी कि मियोसिस जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। हालांकि रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे गलत नहीं है, बट रिप्रोडक्शन एज कम्पेयर टू जब मियोसिस ऑप्शन में है तो आपको जो है मियोसिस के साथ जाना है, क्योंकि कोई भी सेल जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब तक उसमें मियोसिस नहीं होगा तो रिप्रोड्यूस वो नहीं कर पाएगी। तो आपका आंसर नंबर ए यहाँ पे सबसे करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है डिटेल में हमने डिस्कस। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।